अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन बोनलेस और चने सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम अपने जो है बर्तन के अंदर तेल डालेंगे और तेल मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है, या फिर आप जितना भी नॉर्मल सालन में तेल यूज़ करते हैं उतना आप तेल डालें। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज जो है वो मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि सालन के अंदर तैरती हुई प्याज मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। फिर इसको मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी जब तक कि प्याज की कच्ची बू चली जाए। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर 2 तेज़पात ऐड कर रही हूँ यानी कि बे लीव्स। तो ये ऐड करें और थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद जो है वो पकाएं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो है अपना चिकन ऐड करेंगे। और चिकन मेरा जो है वो मैंने थाई चिकन लिया है, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी ये सालन बनता है। तो मैं जो है प्रिफ़र करती हूँ ज़्यादा थाई चिकन, हमारे घर में लोग ज़्यादा थाई चिकन पसंद करते हैं। तो इसको हमने इतना पकाना है कि जितनी देर तक इसका जो है वो रंग तब्दील हो जाए और ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। और फिर इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये जो है मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और अगर आप फ्रेश लेंगे जिंजर और गार्लिक तो उसके साथ जो है वो सालन का जो जायका है वो बहुत अच्छा होगा। तो वो डालने के बाद हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो सौते करेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और फिर इसके बाद मैं इसमें अपने स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, फिर मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, वो भी 1 टीस्पून डाला है। और हल्दी इसमें मैं तकरीबन पौनी चम्मच डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद जो है वो मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनूंगी ताकि मसालों की कच्ची स्मेल चली जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालें, या फिर आप जितना भी खाते हैं उस हिसाब से थोड़ा या कम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो है वो मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपने टमाटोज शामिल करूँगी। तो टमाटरों को भी मैंने जो है वो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। तो इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और जब ये भुन जाए अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दही मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। और अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दही ऐड करें। तो ये मैंने भून लिया है। और यहाँ पे मैं चने ऐड कर रही हूँ। चने यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है। इनको पहले से मैंने उबाल के तो रखा हुआ था। और बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनूंगी। और इसके बाद फिर इसको मैं पानी डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो पानी आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा डालते हैं, बाज़ कम डालते हैं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप पानी डाल लें। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कसूरी मेथी डाली है, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़। ये चीज़ें आपने एंड में डालनी है, क्योंकि इनके साथ जो है वो खाने की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर हम इन्हें पहले डाल दें तो इनकी स्मेल ज़ाया हो जाती है। फिर मैं अभी ये डिश आउट कर रही हूँ सालन को। देखें कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल इसमें कोई प्याज टमाटर तैरता हुआ नहीं नज़र आ रहा। बहुत अच्छा बना है। और अपनी हर घर की जो है वो रेसिपी होती है नॉर्मल सालन बनाने की। तो ये मेरी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो गार्निश करें आप इसको पतली पतली अदरक के साथ और मिर्चों के साथ, और थोड़ा सा धनिया, और न गरम गरम रोटी के साथ पेश करें। तो अभी इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।